वक्त एक्ट को हम दो पहलुओं से समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली चीज वक्त एक्ट क्या होता है और दूसरा पहलू है कि भारत सरकार ने अभी वर्तमान में जो बदलाव लेके आए हैं, चेंजेस लेके आए हैं, प्रपोज किया है, उसके पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, वक्त जिसे हम शब्द बोलते हैं वक्त, ये एक अरबिक टर्म है। इसका मतलब ही होता है चैरिटेबल ट्रस्ट। इसका मतलब क्या होता है? चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट मतलब इस्लाम के अंदर जैसे जो भी एसेट्स है जो डोनेट कर दिया गया है, उसको अगर कोई होल्ड कर रहा है और उसको कोई मैनेज कर रहा है तो दैट इज अ वक्त। वो आपका क्या? वक्त। वक्त का एक बोर्ड है, दैट इज अ वक्त बोर्ड। हम ऐसे समझ सकते हैं जो भी एसेट वो होल्ड कौन कर रहा है, वो चैरिटेबल ट्रस्ट होल्ड कर रहा है। एक प्रकार से ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, एक लैंड बैंक है, जो भी मूवेबल और नॉन मूवेबल एसेट है, जो भी प्रॉपर्टी है जो मूवेबल है और नॉन मूवेबल है, उस दोनों को होल्ड कर रहा है, वो आपका क्या? दैट इज अ वक्त बोर्ड। ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि एक बार एसेट डोनेट कर दिया जाता है तो वो कभी भी वापस लिया नहीं जाएगा। प्रश्न आता है, ये प्रॉपर्टी, ये एसेट जो लैंड के फॉर्म में है, ये हो सकता है बस हो, ये कोई भी धार्मिक काम के लिए कोई भी चीज दिया जा रहा है, डोनेट किया जा रहा है, ये मुख्यतः रिलीजियस पर्पस यानी कि धार्मिक काम के लिए यूज होगा, और दूसरी चीज चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज होगा। मतलब ये जैसे लैंड हो, प्रॉपर्टी हो, वो किस जगह सपोर्ट करे? या तो स्कूल, वहां स्कूल बना दिया गया, या तो हो सकता है मॉस्क बना दिया गया, ग्रेवयार्ड का मेंटेनेंस, ग्रेवयार्ड बनाया गया और ग्रेवयार्ड का मेंटेनेंस किया गया, और तीसरी चीज है या तो शेल्टर। मतलब ये जो लैंड है, ये जो एसेट्स है, वो इन सारे चीजों के लिए सपोर्ट करने के लिए यूज हो रहा है। इस एक प्रकार से चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज होगा या तो रिलीजियस पर्पस के लिए यूज होगा। अब अभी रिसेंटली भारत सरकार ने उसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आए, कुछ ऐसे चेंजेस हैं। अब इस चेंजेस को जानने के लिए थोड़ा हमें एक्ट जानना। ये पूरी चीज गवर्न होती है, उसे बोलते हैं वक्त एक्ट ऑफ 1954 के अंदर। भारत सरकार ने इसके अंदर दो बार अमेंडमेंट ऑलरेडी कर रखा है। एक है आपका 1995 और दूसरा अमेंडमेंट है 2013। अभी रिसेंटली 44 अमेंडमेंट प्रपोज्ड है, और इसमें 44 अमेंडमेंट के अंदर कुछ ऐसे सेक्शन है जो बड़े विवादित हैं। जैसे वक्त बोर्ड की जो पावर है उसको कुछ कर्टल करने की कोशिश कर रहा है, उसको कुछ कम करने की कोशिश कर रहा है भारत सरकार। हम ऐसे ले सकते हैं कि डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की एंट्री, नॉन मुस्लिम्स व्यक्ति की भी एंट्री उस वक्त बोर्ड के अंदर, कि वो उस चीज को मैनेज करें। हम ये भी ले सकते हैं कि वुमेन्स की भी एंट्री करा रहा है। और तीसरी चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे कोई भी वुमन, मुस्लिम वुमन जिसके संतान नहीं है, बच्चे नहीं है, लीगल हेयर नहीं है, ऑटोमेटिकली वो पूरी चीज, उनकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है वक्त को। इन सारी ऐसी चीजों को क्या करने की कोशिश करें? भारत सरकार न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है, और यही चीज डिस्प्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस